आज हम लोग बिहार स्पेशल क्लास में 2026 के मद्देनजर रखते हुए मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक, आप लोग भी बड़ी ध्यान से देखिएगा जिससे कम समय में कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ से क्या क्या प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसी प्रकार का आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में। ठीक, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया। हम लोग इसके पहले चर्चा किए थे कि 100 प्रश्न में 50 कैसे बना। आज एक एक प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे। वो दिन तो हम लोग इधर उधर से चर्चा करके 50 पूरा थे। आज हम लाइन बाय लाइन हम लोग प्रत्येक प्रश्न देखते चलते। एग्जाम के हर एक पेपर में ऐसा इंट्रोडक्शन दिया रहेगा, अपना पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही विकल्प होगा। यानी विकल्प 4 होंगे, 4 में से एक आंसर जो होगा सही होगा। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने चुने गए ओएमआर शीट में डालना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है? तो प्रमेय का परिभाषा होता है कि वह संख्या जो रूट से निकल जाए प्रमेय होगा। आज जो रूट में रह जाए, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, वो सब क्या होगा? अप्रमेय। इसका ना इसका रूट से निकाल सकते हैं ना इसको रूट से निकाल सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? अप्रमेय। इसका तो 5 निकाल सकते हैं लेकिन इसका तो ये भी क्या हो गया? अप्रमेय। लेकिन 1/4 है तो इसका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो प्रमेय संख्या हो गया। ये हमारा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप में क्या होगा? तो m के जगह आप रखिए 1 2 3 जहां तक मन करे। अब कह रहा है कि यह मान किस सूत्र में रखिएगा कि हमेशा हमें विषम है। क्या आएगा? तो विषम में क्या आना चाहिए? 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या है। तब बताइए कि किस सूत्र का अप्लाई करें। तो पहला सूत्र में बढ़िएगा, मान लीजिए यहाँ 1 भरते हैं तो 1 + 1 2 आएगा, तो सम आ गया। ये नहीं होगा। यहाँ 1 रखिएगा 1 आएगा, 2 रखिएगा तो ये भी सम और विषम दोनों आ रहा है। हमें खाली क्या चाहिए? विषम। यहाँ कोई भी रखिए तो सम आ रहा है। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, तो हमेशा सम दे रहा है। ये जो है विषम देगा। अब जैसे 1 रखेंगे तो 2 एकम और 2 + 1 कितना आ जाएगा? अब यहाँ रखेंगे 2 2 दूनी की 4 1 3 दूनी 6 1 7 हमेशा विषम संख्या रहा है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब होता है कि जिसके हर में 2 और 5 के गुणनखंड में हो। किसमें हो? और 2 और 5 कौन सा हर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऊपर अंश और नीचे हर, यही ना बोलते हैं। तो बोलिए कि इसके नीचे जो 91 है यह 2 और 5 के गुणनखंड में आ सकता है। ये 23 है तो 2 और 5 में आएगा। ये 80 है तो ये आ जाएगा, क्योंकि 80 का 16 × 5 और 16 हमेशा 2 के गुणनखंड में आएगा, या 4 के गुणनखंड में, तो हमें 2 में तुलना है। 45 में 5 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, लेकिन 3 आ रहा है। सर क्या आ रहा है? 3। तो 3 हमें नीचे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 2 और 5 के रूप। क्या होता है कहीं कहीं सूत्र ऐसा होता है ना, m और n नीचे हर में होना चाहिए। ये आपका ये आंसर की क्या होगा इसका? ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4 नंबर सवाल दिया है, कह कुछ नहीं रहा है। 4 नंबर सवाल दे के कह पूछ नहीं रहा है कि करना क्या है, लेकिन करना हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितनी संख्याओं पर 12 है।
यानी एक पर यहाँ टोपी लगा है, तो अब लिखेंगे जो संख्या है वो लिख दिया 27, और दशमलव के आज जिस संख्या पर बार लगा है उसके बीच में अगर जो संख्या है तो उसको घटा, हो गया। पट्टा में कितनी संख्या पर बार है, एक पर, तो एक और 9। अब संख्या बार लगा है, इसके बगल में कोई संख्या है तो है उतना ही 0। अब बताइए 87 में से 8 घटाइएगा तो क्या आएगा 79। बटा कितना हो जाएगा, क्या होना चाहिए, ठीक। अब आया समझ में कि नहीं। ये सवाल बहुत बार हमने बताया, एक बार नहीं बहुत बार। सबसे पहले 540 का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 540 का 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 27, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 135, फिर 3 से लगाएंगे तो 45, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। यानी अब बताइए हमको 2 कितना है, 2, 3 की संख्या कितना है 3 लिखेंगे, जेड की संख्या कितना, 5 की संख्या कितना है 1। अब यहाँ मान बढ़ दिए, एक्स के जगह वाई के जगह 3 और जेड के जगह। अब 3 और 2 5 में से 1 गया, कितना आंसर होगा, इसमें ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन है निम्नलिखित में कौन सा अप्रमेय है। तो सबसे पहले सवाल में देखिए कि अब ही इसको प्रमेय में बदले हैं, किसमें बदले हैं, परिमेय। तो ये भी प्रमेय है, जब ऊपर प्रमेय है तो नीचे वाला भी परिमेय ही है। अच्छा √13 है या ये भी √13 है, तो 2 को जब √13 हो तो ये को निकाला जा सकता है, तो ये को 13 हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। 441 का होता है 21, ये भी बाहर आ गया। तब हमें ऑप्शन क्या हो गया, 4 में से जो ऊपर निर्देश में क्या था, निर्देश में था कि 4 में 1 आंसर है, तो 3 आंसर नहीं हुआ तो हमारा चौथा आंसर होगा, 4 आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि यदि m और n 2 अभाज्य संख्या है, तो m के जगह मान लो 3 n के जगह मान लो 5 और दोनों के मौसा निकल बताइए। हमेशा अभाज्य संख्या हो कि मौसा निकल बताइए, क्या हो, अभाज्य संख्या हो तो हमेशा मौसा क्या आएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है और लघुत्तम सर्वस्पर्शक 182 दिया है, तो क्या तो तुम 2366 में भाग दोगे 182 से, क्योंकि इसका सूत्र बता रहे हैं। क्या पूछ रहा है, मौसम, क्या पूछ रहा है, तो मौसम यानी एचसीएफ बराबर क्या होता है, a गुने b बटा एलसीएम होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल दिया है कितना, 2366 बटा 182, 13 बार न काट दो। या एक और तरीका, चारों ऑप्शन लेकर देखो, चारों ऑप्शन लेकर चलेंगे और देखेंगे कि किससे दोनों भाग लगते। 13 से भाग लगा, 13 कम 13, उसमें से हासिल 10 बचेगा तो 6 होगा। 13 के पहरा कब पड़िएगा, 8 बार में 104 होगा, तो घटाइएगा 106 में से 4 तो 2 बचा, तो 2 पर 26, 13 दूना 24, वो भी काट के 13 कम 13, अब 5 बच गया, 2 52, 13 चौका 52, दोनों कट गया, अच्छा मरा गया। ठीक, नहीं ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार आसान है। अब वही हमने शांत बोला, शांत में क्या चाहिए, 2 और 5 नीचे गुणनखंड पर 40 है, 40 को 2 5 में तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 25, और सही एक और 2 बढ़ा, 2 को 2 बढ़ा देंगे तो 160 आ जाएगा, और 200 को भी तोड़ेंगे तो 2 या 5 में आएगा, किसका नहीं आएगा,
इसका 21 गुने 21 और छोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 ऐसा ही आएगा 7 गुने 7 होगा ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि P बराबर AB, तो कभी गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात किए हो सर। गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं तो रहता है कि मान लीजिए कि P बराबर आपके पास क्या है A B Q। गुणनखंड करेंगे तो A गुने B गुने B गुने B। उसी प्रकार Q बराबर क्या दिया है A 4 गो कगो दिया है A 4। अब B कगो है एलसीएम ज्ञात करते हैं तो जो मिले वो भी या जो ना मिले वो भी सब लिखा जाता है। तो बताइए दोनों में ए है तो दोनों मिल गया ये को लिख दिए, लेकिन 3 गो एक्स्ट्रा है दोनों लिखेंगे। अब बी में तो एक गो मैच किया लेकिन 2 गो एक्स्ट्रा है दोनों लिखेंगे। अब बताओ ए कितना है अब बी कितना है पूछा है सेंसर कौन नंबर। तो एलसीएम पूछे तो सब एससीएफ पूछता, अगर जो इसका एससीएफ पूछता तो क्या बताता। एससीएफ में जो मैच करता है वही कैच करते हैं। तो एगो ए मैच कर रहा है एगो बी, तो एससीएफ पूछता तो ये भी होता और एलसीएम पूछता तो ठीक। यानी सबसे अधिक मान इसका 4 और इसका 3, अधिकतम संख्या यही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वाभाज्य है। दिमाग लगा भी सकते, दिमाग क्या लगाना है कि दोनों का एससीएफ कितना रहा है 15 तिया इसका 21 पचे 105 और 14 छक 84, यानी इसके पहाड़ा में है। लेकिन यह 9 जो है 16 के पहाड़ा में 16 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, 9 के पहाड़ा में 16 नहीं। इसका मतलब इसका तालमेल नहीं है। ऑप्शन से आंसर मारो। मान लो स्वाभाज्य संख्या नहीं जानते हैं कि स्वाभाज्य संख्या क्या है, लेकिन इतना तो लॉजिक जान सकते हैं ना रीजनिंग टाइप से। रीजनिंग टाइप में देखेंगे तो क्या देखेंगे 15 के पारा में 45 है, 21 के पारा में 105 है और 14 के पारा में 84 है। तो 9 के पारा में क्या नहीं है। अब बताओ इस तरह का सोचेंगे अगर तो हमसे आंसर छूटेगा। अगला सवाल कर रहा है कि इसको P/H के या P/B के रूप में बदले या P/Q के रूप में बदले, यानी भीज में बदलना है। सीधा समझिए भीज में बदलना। ये है 31 और 25। हम भीज में तुरेंगे तो दशमलव का 1 के बाद कौन संख्या है 4 गो 4 अब काटेंगे ठीक। काटेंगे तो और आसान बनाना होगा। तो 4 गो 0 है तो इसके बदले में 2 गो 0 बांट दो, बांट दिए। अब देखो 25 चौका 100, अब 25 के पहाड़ा पड़ेगा तो 600 कितना आएगा देखो तो 125 आना चाहिए। क्या आ जाएगा 125। 31 25 में कितना से भाग देंगे 25, कम से भी काट सकते हो 5 से भी काट दो कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा जाएगा लॉन्ग जाएगा। अगर जब मान लो कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट तरीका से देखा जाए, मान लो हमारे पास है 31 25 और दशमलव में बच्चा का तरफ तोड़ लिए तो कितना हो गया 10,000 बटा में हुआ ना। 4 गो 0 4 गो संख्या है तो 4 गो 0 हुआ। अब एक कमे काटो 5 से काटेंगे 6 पचे 30। अब यहाँ 1 12 5 दूनी अब 50 अब 5 दूनी 0 चल गया। फिर 5 से काटो 5 से काटेंगे तो 100 अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 का 2 गो 0 रहा। फिर 5 से काटो 50 25 पचे 100, फिर 8 पचे 1 गो 0 हुआ। फिर 5 से काटो 50 16 पचे अब लो 5 बटा। अब इसे आसान बताएं बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। देखो कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग है, सवाल पूछने वाले को डाउट था।
अरे सबको जानता है कि ये रूट में है, बहुपद नहीं है। ये बटा में है, बहुपद नहीं है। ये भी रूट में है, बहुपद। अच्छा, निर्देशन में कहा है कि जब 3 गो नहीं है तो चौथा तो एगो होइबे करेगा। हमारा ये क्योंकि अंक रूट में हो सकता है, चौड़ नहीं हो सकता है, एक्स वाई वाला ये सब नहीं हो सकता। अब बोलिए कहाँ डाउट था, कहाँ ध्यान था कि समझ में नहीं आ रहा था कि डाउट है, बोलिए। इस तरीके का सवाल जब भी दे, गुना में रहे घात पूछे तो जो 12 घात है जोड़ दो। यहाँ 3 है, इसका घात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 3 और 2 5। हमेशा 4 पद वाला घात जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। पूरा मान ज्ञान करके घात बताने की जरूरत। अब यहाँ देखिए 2x² माइनस 6 बराबर 2x² माइनस 6, तो इधर आके क्या हो गया प्लस 3 दूनी x² है, रूट है ना 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, क्या हो गया ये नंबर प्लस हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, कह रहा है सवाल में देखिए ध्यान से, कह रहा है आपका कि बहुपद px बराबर दिया है, ठीक, px बराबर क्या दिया है, px बराबर कह रहा है कि हमारे पास है 2x² माइनस 8x माइनस 12, यही ना है। अब हम यहाँ P2 करना है, P2 का मतलब x के जगह 2, तो बढ़ दीजिए 2 गुने 2 का स्क्वायर, अभी x के जगह 2 सब फुल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 12 के, अभी दोनों पार्टी जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 28। अब घटा दीजिए माइनस पूछा ऐसा आया कि नहीं। अगला कह रहा है कि मान लीजिए आपका ये बहुपद है, अब बहुपद साफ ना दिखाई दे तो हम बता दे रहे हैं 3ay² प्लस 7y माइनस 8। ये बहुपद है, या बहुपद में कह रहा है कि इसका शून्यांक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब है कि मान लो एगो अल्फा बराबर p है तो बीटा बराबर क्या है 1/p, सीधा व्युत्क्रम। तो सूत्र हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ c के जगह क्या है माइनस a, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, a के जगह क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा के जगह p या बीटा के जगह 1/p, p से p 3 एने आ जाएगा, तो 3 बराबर माइनस k, तो माइनस k ठीक नहीं लग रहा है, k लगाओ अब -3 करो, k में माइनस हटा के 3 में कर देंगे, हो गया एकदम वही जो बना है जहाँ चाहिए। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं ना। अब पढ़ा शून्यांक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो जितना मन उतना बना सकता तारा बहुपद से अलगे है, ठीक, जितना मन उतना बना सकते। अगला सवाल आप ही लोग के लिए है, देखिए कितना स्ट्रेट। यदि बहुपद समझो, बहुपद दे दिया, अब बहुपद में क्या कहा है कि 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 5 के 5 रहने दीजिए, इसका होता है -b/a, यही ना होता है -b, तो यहाँ +7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा माइनस, a के जगह क्या है 5, 5 से 5 -7, आया कि नहीं। अगला सवाल कर रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद है तो इसके शून्यांक यदि अल्फा बीटा
गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ रहा है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -b/a। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा या गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। यहाँ माइनस नहीं होता। अब बताइए कि हम तीनों लिख दिए, तीनों लिख लो। इसमें पूछ दिया अल्फा बीटा गामा, तो क्या होगा -c/a। -b/a। अरे यहाँ आया हुआ है ऑलरेडी। यदि रेखाएं दो गो रेखा बा आ दोनों रेखा समानांतर बा, तो समानांतर होला को जब a1/a2 = b1/b2, तबे न समानांतर होला। हाँ, तब बताइए कि यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 15, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 9, बनती आई तो हई ऊपर 3 है, तब 3 तरीके 9 हो जाए। काट दो 3 तरीके, ई बराबर कितना कहता कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का लेख प्रतिच्छेदित करता है तो कितने हल होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 5x - 8y = 0 और 10x - 18y = 0, तो एक बात समझिए, दोनों बराबर 0 हुए हैं तो x y का मान भी 0 हुए होगा। समझ रहा है कि नहीं। तो दोनों समीकरण में मान 0 हुए, तो x y का मान हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई अंक तो है नहीं। कोई अंक है, अंक रहता तभी अंक में आता, अंक तो है नहीं तो कहाँ से होगा। तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला कह रहा है कि यदि समीकरण ax² bx + c = 0 है और इसका मूल समान हो, मूल क्या है समान हो, यानी अल्फा बराबर क्या है b का, तो c बराबर क्या हो जाएगा, यानी विवेचक भी ज्ञात करेंगे तो b² = 4ac। एकदम सेम है, a b c। तो खाली c पूछेगा तो बताओ कि c बराबर b² है, दोनों नीचे आ जाएगा। हो गए कहाँ है, कहाँ है और है समीकरण ax² bx + c = 0 जहाँ एक मूल समान। तो c का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है। तो c का मान तो ठीक है हम लोग का b² / 4a क्लियर है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है तो तोड़ के देख ले। ये x² + 2 दूनी की 4 x + 2 दूनी की ये 3 × 3x² - 34 है। अब भाई अइबो करेगा इन्हें, आई जइबो करेगा इन्हें, तो 3 में से एगो घट जाएगा तो कितना बचेगा, कम से कम बच गया ना। तो ये द्विघात पूछ रहा है तो घात बचा है कि नहीं, 2 है, इसका मतलब ये है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब इसको इधर लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x² आई प्लस है, इधर आके माइनस आई हो गया प्लस बराबर, ये भी द्विघात है। यहाँ देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 2x² - 2 3 दूनी के 6 √x तो होगा नहीं, 6 √2x - 3 के
सही, माइनस नहीं प्लस हो गया। अब इधर हमारा 2x² + 4 दोनों प्लस प्लस खत्म हो। तो जब हमारे घाते दो वाला खत्म होगा तो द्विघात बा कहाँ से? बा नहीं है, तो द्विघात समीकरण जब नहीं है तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 का एक मूल 3 हो, क्या हो? एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? अब समझिए कि 12 यहाँ है, क्या है? 12। तो 3 में कितना से चारों ऑप्शन में से गुना कीजिएगा कि 12 आ जाएगा? वो प्लस आना चाहिए। कौन से? +4 से। इसी से गुना करेंगे तबे ना आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए। बी। +4 से हो जाएगा। एक और तरीका है, ऐसे नहीं बनाते, एक और बनाते। क्या करो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C के जगह क्या है? 12। ये कुछ नहीं है, अल्फा मान लो 3 है, या बीटा क्या है? तो चौथी आई। ऐसे ही बना, कोई दिक्कत नहीं ना। दो तरीका से इच्छा करे बनाते रहो। यदि द्विघात समीकरण x² + px + q क्या है? बोलो। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल जो है p और q है। तो p + q बराबर क्या लिखते हैं? -b/a लिखते हैं। तो बताओ यहाँ b के जगह क्या है? p। क्या है? p। तो -p हो जाएगा कि नहीं होगा? तो बताओ कि सवाल में p + q बराबर -p, यही ना हुआ? तो p में तो आंसर दिया नहीं है, p में तो है नहीं, तो क्या पूछ रहा है? तो इतना का मान पूछ रहा है, क्या मान होगा जी? यदि द्विघात समीकरण x² px + q = 0 के मूल p और q हो, तो p + q बराबर क्या होगा? तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? बोलो। तो वहाँ +p है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -p। अल्फा के जगह 1 है, p इधर आ जाएगा तो 2p + q होगा। अगर यहाँ कोई अंक रहता तो हो सकता था, अंक तो कोई है नहीं, फिर चलो सेटिस्फाई नहीं करता। कुछ अंक रहता तभी ना सेटिस्फाई होता है, कुछ तो आया है नहीं। चलो, अगर ये प्लस भी आता तो काट देते तो क्यू का मान आता। इसका विभक्तन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभक्तन। अब यहाँ कर 3x² 13x + 10 है, विभक्तन d कहते हैं। d बराबर क्या होता है? d² - 4a, तो 13 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर 4 × 3 × 10, 13 कितना होता है? 106। अच्छा, भाई चढ़ती है 12, 12 में यहाँ 100 घटाओ तो चढ़ती है 12, 120 नहीं होगा? यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, तो घटा के बोलो 49। भाई आंसर है। ओके, द्विघात समीकरण का मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। गुना करेंगे तो 2x² + 5x बराबर 0। सबसे पहले तो यहाँ c है ही नहीं, c है नहीं है तो 0। अब ये आप लोग के लिए सवाल है, कौन है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में देखो बार बार पॉइंट के बाद बढ़ रहा है, तो समांतर श्रेणी में
ये हमेशा दुगुना होते जा रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अगला पद घटा पिछला पद हमेशा बराबर होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं तो एक तो है 7 रूट अंडर, लेकिन ये 28 है तो 28 को तोड़ेंगे तो 2 रूट 7 हो जाएगा, ये 3 रूट 7 हो जाएगा, ये 4 रूट, तो हमेशा एक ही को बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा? हम गिन के बता दे रही हो। अब मान लो 0 तक पहुंचा लो ना, 12 10 8 6 4 और उसके बाद 2, उसके बाद 0 गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7। अरे सब चीज खातिर बनाना जरूरी है नहीं, कुछ के लिए लॉजिक का भी इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्टिव तो है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तब माइनस वाला 7 में से 3 घटाते तो कहीं घटे बता सर्वा हुआ के चाहिए, तो 7 में से क्या करेंगे? 3 घटाते। क्लियर है? अगला देखो, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सर्वांतर डी है, प्रथम पद का एन का योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र यही होता है, सूत्र से सवाल। ये पिछला जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का डिस्कशन किए थे उसमें भी सब था। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया हुआ, क्या दिया है? Tn दिया है, तो T5 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? T5। तो हम लोग क्या करेंगे? Tn बराबर 3 माइनस 4n। अब यहाँ क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, 3 माइनस 4 इंटू 5, 3 पंचों का घटाएंगे तो माइनस, वही ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के समान पद 17 माइनस 5n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा? देखो काम कीजिए, 2 को मान घड़ी अपने के लिए हो जाएगा, 17 कम 17 अब 5 इंटू 1, एन का जगह क्या भरेंगे? ये मान लो एन का सूत्र है, किसका सूत्र है? a1 बराबर क्या हो जाएगा? 17 में से 5 घटा दो, 12 हो गया। अब a2 भरो, तो 17 5 दूनी घटाएंगे तो कितना जाएगा? 7। कितना का अंतर चल रहा है? 5 का। घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, हमेशा घट रहा है। बढ़ता तो आगे जाता है, घटेगा तो पीछे माइनस वाला मान होगा। कह रहे हैं कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो ओसी का स्क्वायर हो जाता है, na का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? na का स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन होगा डी। यदि देखो ध्यान से, यदि 18 x y माइनस 3 बराबर समांतर श्रेणी में हो तो x प्लस y ज्ञात करना। समांतर श्रेणी में हो तो सबको लग रहा है कि सीरीज जा रहा है नीचे में, ठीक। अब नीचे समय सीरीज जब बढ़ रहा है तो हमें x प्लस y पूछ रहा है, ठीक। तब समझिए, x घटाव 18 बराबर y घटाव x होगा। x है तो अब देखते हैं x ये सब माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस है तो उधर जाके ये 2x माइनस y बराबर क्या हो गया? 18। एक हो गया। अगला कह रहा है कि अगला में से फिर घटाएंगे, x घटाव y घटाव x बराबर 3 घटाव y। अगला में से फिर पिछला। तो आप बताओ कि वहां भी y बटा x है, यहाँ भी है, तो इसके जगह हम ये पुट कर देंगे। तो x माइनस 18 बराबर माइनस 3 माइनस y, सीधा x माइनस आके प्लस, अभी माइनस 3 है प्लस 18। अब बताओ 18 में से 3 जगह कितना हो जाएगा? 15। कोई है ऑप्शन? 15 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब ऐसा सवाल हो कि एक दूसरे के पूरक है, क्या है पूरा तब एक दूसरे का पूरक है, तो ये 30 होगा तो ये क्या होगा 60, आई 60 होगा तो ये, तो बताइए कि साइन 30 और साइन 60 समान होता है? नहीं। क्या कोट 30 और कोट 60 बराबर होता है? नहीं। सेक 30 और कोसेक 60 बराबर होता है? सेम वाला तो बराबर हो नहीं करे, ये हुआ दिमाग लगाओ, समझ। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कोट, यहाँ भी कोट, यहाँ भी टेन, यहाँ भी टेन। क्या बात है कि अलग अलग दिया है? बात यही है कि आंसर यही बिना बनाइले बता सकते हैं। मैं अगला है कि cos 90-5 हो तो cos का होता है साइन, cos का होता है और tan का होता है कोट, और कोट का होता है tan, sec का होता है cosec, और cosec का होता है sec, साइन का cos और cos का, तो वहाँ cos है तो हमारा आंसर क्या होगा साइन। यहाँ देखिए cos 27 डिग्री, तो cos 27 डिग्री को छोड़ दो, यहाँ साइन 63 डिग्री है, इसको भी cos में बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा cos 27 डिग्री, क्या हो जाएगा 27, और सेम हो और माइनस में हो तो कट के ठीक। तो मैं अरे साइन को cos में बदलेंगे तो 90 में से 63 घटा के लिखेंगे। अब बताओ कि दोनों कितना पर बराबर होगा? तो 0 डिग्री पर बराबर होगा। 0 डिग्री में 2 से गुना करो तब वो 0, अब मान 0 डिग्री का आ जाए 0 तब हम 2 से गुना करो तो 0। कौन है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा बराबर हम पढ़े हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, कहीं पढ़ ले बड़ा लोग? तो साइन थीटा में ऊपर 4 है तो हमारा आंसर वाला में 4 ऊपर होगा, तो इसमें 2 जगह 4 है, तो बताओ कि सेम आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? लॉजिक समझ रहे हो? नहीं लॉजिक समझो तो पूरा बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या मानो P H निकालो B, 5 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 50 बच्चों का 16 का रूट अंडर 9 का डब्ल्यू को tan थीटा बराबर का लिखते हैं P/, यानी 4/3। चलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1/√7, तो tan थीटा बराबर 1/, देखो आप लोग को बुद्धू बनाया हुआ है, सवाल में सोच रहे हैं कि देखते हैं बच्चों के दिमाग कहाँ पे। इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा को 1 होता है, सूत्र सीधा जानते हैं। अब यहाँ कह दे, अब समझो कि यहाँ कह दे कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो तू सब कोई जान, अब तू लोग जुड़ा जाएगा। अजुराने का मतलब है कि अब तू लोग साइन के यहाँ मान भरेगा, कॉसो के निकल के मान भरेगा, तो अब ज्ञात करेगा मोन आएगा। सीधा सूत्र में पढ़े हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो हमें जुड़ाने की कोई जरूरत है? वही नहीं है, आप लोग को दिया है कि पहले 18 उठा अपने 1 रुपया बुला, ठीक। अब देखो यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है, ठीक। तो tan 45 का मान 1 होता है, और 1 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा? और 0 में कोनो संख्या से भाग दो, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो मैट्रिक का परीक्षा पास करना है, ज्यादा लगाना भी। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, 3 कोट स्क्वायर 60, 3 और कोट का मान कितना होता है जी? कोट का मान होता है 1/√3 होल स्क्वायर। तो बताओ 3 गुना 1/3 हो जाएगा, रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, तो 3 से खत्म हुआ है। देखो कितना इंटरेस्टिंग खास हो, आप लोग कैसे बनाए हैं पता नहीं, 50 तक में भी कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये जब सीरीज में देना
तो ये में कहीं पढ़े होगा कि cos 90 भी बुलाया है, क्या बुलाया है? मैं cos 90 कहीं छूटल है, चूंकि डॉट डॉट है तो इसमें है, तो cos 90 का मान होता है 0, और संसार का कोई भी संख्या 0 में गुना करो क्या आएगा? है कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए आप लोग को भूलवा रहा है, समझ, इसमें से 2 कॉमन काट लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसी का सूत्र नहीं, जिसको माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस 1। ये होता है कॉट का, किसका होता है? तो माइनस 2 कॉट स्क्वायर हो गया। अगला सवाल कर रहा है कि ए साइन एक्स बराबर 1 और बी कॉस एक्स बराबर 1, तो हम कॉट बराबर लिखते हैं कॉस एक्स, क्या लिखते हैं? अब बटा साइन, तो बताओ कि इसका साइन एक्स का मान हो जाएगा 1 बटा ए, तो नीचे लिख देगा 1 बटा, और कॉस का हो जाएगा 1 बटा बी, तो 1 बटा बी। कैसे होगा? जब बी गुना में है नीचे लेंगे तो नीचे यहाँ हो जाएगा बराबर में, अभी ए ऊपर चल जाएगा, बी नीचे, ए बाई बी। अब देखिए फिर वही बताए यहाँ पर, तो इसका मान हो गया 1, क्या हो गया? और 1 में से 1 घटेगा, हो कि ना हो? और अधिकतर के तो मान 0 भी आवत, ये है माइनस tan स्क्वायर एल ए, और ई है, जिसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस, क्या हो जाएगा? तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, कॉस को ऊपर ले जाएगा तो क्या बदल जाएगा? सेक हो जाएगा, इसको पलट दो, सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है आंसर। ये 50 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए, इसी तरह से आप लोग भी एग्जाम में बनाइएगा। ठीक, ये मैथ जो पढ़ा रहे हैं ऐसे बता रहे हैं, इस तरह से आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा कब? जब पूरा मैथ पढ़ लीजिएगा। ठीक, कम समय में ज्यादा नंबर लाने का तरीका बताएगा। इसी के साथ आज का क्लास है। एक और विशेष सूचना, नया बैच आप लोग का 10वां और 12वां का शुरू होने जा रहा है 11 दिसंबर से। पहले आए पहले पाए वाला स्कीम है, जो समय पर आएगा उसका कुछ विशेष छूट दिया जाएगा। 12 में तो 1000 रुपए छूट देने की बात कहा गया है, 1000 डिस्काउंट में था। ठीक,